वहां पंडित किशन दास दत्त जी से मिले, कुछ शांति हुई, पर आगे की मंजिल नजर नहीं आई। खोजना शुरू किया कि अक्षरातीत आखिर है कौन जिसको एक परमात्मा कहते हैं। करनाल गए, वहां गादीपति थे, और गादीपति ही थे मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर महाराज मुरलीदास जी नहीं दे सके। मैं वापस आ गया। फिर कुछ साथियों के सहयोग से पता चला कि एक बहुत बड़े महाराज शेरपुर में रहते हैं। नानौते पर एक गाड़ी सुबह आती थी और एक रात को 12 बजे। बाकी सारा दिन ना कोई बस थी, ना कोई रक्षा था, ना कोई साधन था। नानौते से 14 किलोमीटर दूर जैसे तैसे जिस आदमी ने कभी सामान ना उठाया था, मेलों पर जाने के प्रणामियों की उस समय रहता थी कि नया नया कपड़े सनाने, नया बिस्तर लेना, कुछ खाने पीने की पिनिया पकवान भी लेके जाना। पत्नी मेरे साथ थी। मेरा दम निकल गया कि 14 किलोमीटर, बाप रे बाप। मैं कोई कुली तो हूं नहीं, बहुत खोजा ढूंढा। वह पत्नी ऐसी दृढ़ निश्चय वाली थी। मैं क्या, अब ऐसे करें, गाड़ी आएगी, रात को वापस चले जाएं और फिर अगले साल आ जाएं। कहती फिर आप जाओ, मैं तो मर जाऊंगी, मैं शेरपुर जाऊंगी। मैं कहा ठीक है, कुली थोड़ने थोड़ा ही बनना है, वो तो मुझे बनना पड़ेगा। खैर सुंदर शाह जी लगभग 1.25 मन 1.5 मन भार सिर पे रखा। नहर आती है, 2 किलोमीटर पर थी। दम टूटने लगा। मैं कहा राज्य महाराज क्या करूं। आगे पीछे फिर कोई सवारी बैलगाड़ी जाती थी। उस दिन एक भी बैलगाड़ी नहीं आई। कठिनाई में और कठिनाई आती। खैर थोड़ा नाश्ता किया, चल पड़े। चमनलाल, मेरचंद, विमला बहन जी मेरे साथ थे। वो तो ये कूद वो कूद चले गए। सबसे पीछे मैं रह गया। बच्चे भी थे। क्या करते करते 14 किलोमीटर मई की जलती हुई लू में महाराज जी के चरणों में मैं 1 बजे पहुंचा। पसीना इतना था, उधर लू चल रही थी मानो जैसे गीला गीला प्लास्टर सीमेंट का किया हो, ये शक्ल थी। देखा, मैं जानता नहीं था ये महाराज जी एक चटाई पर बैठे हुए। छोटा सा नाला शेरपुर के सामने आज भी चलता है। उठ के पुजारी को कह रहे फुल्लू पुजारी थे, अभी 2 साल हुए थे, हम चले। दौड़ के जानकर सामान उतार। उसने सामान उतारा, कुछ गर्दन को सांस आया। इतने में महाराज जी खुद आ गए। मेरी ऐसी हालत, जबकि मुझे खुद शरीर से बदबू आ रही थी पसीने की, आकर मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान हो गया, शायद मेरा रिश्तेदार हो गया। ये कभी अकल में बात ही नहीं आ सकती, प्रणामियों के महाराज हों और ऐसी हालत में किसी को गले लगा। मैं सोचने की बुद्धि से बाहर था। मैं सोचा शायद कोई रिश्तेदार वृद्ध है, इन्होंने मुझे देख के पहचान लिया। भाई मैं तो नहीं जानता, अच्छा पता लग जाएगा। तो एक शब्द पूछा था जो अभी लिंक चल रहा था, उसके बारे में कहना चाहता हूं। महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे पीछे भी कोई है। मैं कहा जी महाराज जी मेरे पीछे कोई नहीं। कहने लगे होना भी नहीं है, तुम्हारे आने पर ही ठीक है। अब समझ लगी कब जाना है? नहीं समझ लगी तो तुम्हें समझ आनी ही नहीं समझ आई। महाराज जी ने कहा कोई पीछे है। मैं कहा जी पीछे है ही कोई नहीं, मैं ही हूं। कहने लगे इसके बाद फिर खत्म है, आ जाओ। अभी नहीं समझ आई, इसके बाद ब्रह्मांड परलय होगा। मुझे भी पता नहीं चलता था उस समय, क्योंकि मैं उनके चरणों की सोबत नहीं की थी। बस सामान रखा तो मैंने कहा भी चलो नहाया जाए। पत्नी कुछ पहले से ही धार्मिक विचारों की थी। कहने लगे नहीं ये ऐसा नहीं करते, पहले हमें जिनके चरणों में आए हैं उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, बाद में हम स्नान करेंगे। मैं कहा बहुत अच्छा। पुजारी जुगलदास जी जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा है, 2 साल हुए, तो उनको सब पुजारी जी पुजारी कह रहे थे। सुंदर साथ मेरे लिए अपरिचित था, स्थान अपरिचित था, पुजारी जी अपरिचित थे। मैं भी उनके पास चला गया। मैं कहा पुजारी जी प्रणाम, यहाँ महाराज जी का पलंग आसन कहाँ है, हम प्रणाम करना चाहते हैं। तो कुछ उनकी भाषा गांव के होने से खड़ी थी। जैसे मेरा स्वभाव कड़क है तो लोग कह देते हैं गुस्से वाला है। जितना प्यार मेरे पास है शायद तुम्हारे पास नहीं होगा। माशा जी ने अभी क्या क्रांतिकारी काम है। आओ बात को यही छोड़ के कुछ और कहना चाहता हूँ। देवचंद जी ने बड़े प्यार से जागने की हुई नहीं, उसके बाद उस स्थान को छोड़ा। वही दोनों युगल स्वरूप आके मेरा ठाकुर के तन में बैठे। जितना उत्साह स्वामी जी के पास और क्रांतिकारी था, मैं तो उनके चरणों की धूली भी नहीं। चर्चा में ऐसे कटुवचन यूज करते थे जो अभी तक मैं डर के करता हूं।
चलिए दीबंदर में चर्चा में कौन था वहां? जयराम भाई को कहते हो, जयराम भाई तू कुत्ते से भी नीच हो गया। ये क्रांतिकारी शब्द ही मुर्दे जीव को जगाते हैं। मरी हुई चर्चा तो चल रही है, बड़े मत कह दो प्राणा जी फरमाते हैं, फरमाते ही होगे ना, कोई जागा तो नहीं। इसलिए जीव को क्रांति से जगाना पड़ेगा, उसको पहले अनुशासन में बांधना पड़ेगा, उसको समर्पित भाव में जब तक नहीं बांधोगे तब तक कार्य नहीं होगा। मैं जानता हूं शायद आपसे ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा वाणी मथन करके रस लिया है कि सुंदर साथ की सबसे बड़ी सेवा वाणी के बिना कुछ नहीं। क्यों? स्वामी जी भी इस तरह के भंडारे सबको एक जगह इकट्ठा करके परमधाम बनाना चाहते थे, पर उनसे जो तन से सेवा राज्य महाराज ने लेनी थी, क्या उसको स्वीकार किया? विघन डाल के जेल में बंद कर दिया और उसके बाद साक्षात दर्शन दे के परमधाम का अखंड ज्ञान दिया कि हो इंद्रावती की आत्म, वो भंडारा तो 4 दिन का शरीर था, मैंने तुमको वो अखंड अलौकिक ज्ञान दे दिया है, जब तक ये विराजमान रहेगा तेरा भंडारा कभी भी खत्म होने वाला नहीं। मुझे महाराज जी के चरणों से ये मिला। बस उन्होंने कहा कि भाई यहां पलने वाले महाराज नहीं, जिन्होंने तुम्हें गले लगाया है वही महाराज। ये शब्द सुनकर जैसे कोई आदमी गश खा के बैठ जाता है, मेरी ये दुर्दशा हो गई। मैंने सिर को पकड़ा, दिमाग चकराने लगा कि अरे ये महाराज कहते हैं, नहीं ये महाराज नहीं है, मुझे जिसकी तलाश है ये वही है। उसके बाद जो मेरे नंगे पांव में छाले पड़ गए थे स्टेशन से आने तक, जाके नहाने की बस देर थी, क्योंकि मन उल्लास से भर गया, गम सारे भूल गए, छाले सब खत्म हो गए। बस मैं कपड़े बदल करके गया। महाराज जी किसी के साथ बात कर रहे थे जो हम लोगों को तमीज नहीं है, ये संतों की शरण में आता है। कुछ उनके चरणों से पहले संतों का सत्संग कर रखा था सनातन धर्म के अंदर। देखा कि महाराज जी के पास 2 व्यक्ति बैठे, मैं पीछे खड़ा हो गया और थोड़ी देर दूर तक बैठ गया। महाराज जी ने मुझे देखा, मैंने इधर मुंह कर लिया कि उनका उधर से ध्यान न हट गया। तो 2 आदमियों से जब बात चली गई तो महाराज जी ने थोड़े से इशारे किया, आ जाओ। मैं गया, चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मेरे थोड़े ही शब्द बोला करते थे, मैंने सारा जीवन उनको बता दिया शॉर्ट में कि मैं आपके चरणों में कैसे आया। कहने लगे तो बस ठीक है, जहां आपको पहुंचना था पहुंच गए। इशारा जैसे लालदास जी को सूरत में स्वामी जी ने कह दिया था, तेरा प्राण पूरा हो गया है, तो धाम के सुंदर साथ के मिलावे में आ गए। उसके बाद वो नौतनपुरी नहीं गए, वहां से मन शांति पकड़ने लगा और दूसरे दिन ही महाराज जी ने बिठा के कान में कन्ना मन्ना कुर या चद्दर नहीं डाली। हम 4 आदमियों ने मिलके, पत्नी मेरे साथ ही, तारतम लिया। जब वो तारतम देने लगे तो ये कहा कि भाई आज तूने गुरु नहीं धारण करना, या तुमको मैंने चेला नहीं बनाना। ये उनके शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते रहते। तुम्हारी आत्मा जो यहाँ आके भटक गई थी, उसका आज संबंध राज्य महाराज के साथ जो पहले से था और सदा रहेगा, वो दोबारा कराना है। और एक एक शब्द जब बोलने लगे, मैं कहा महाराज जी थोड़ा सा संशय आ गया, मेरी पत्नी को आपने मेरे साथ बिठा दिया है और शास्त्र ये कहते हैं कि जो साथ बैठ करके दीक्षा मंत्र लेता है वो गुरु भाई हो जाता है। तो ये तो मेरी पत्नी है, घर के व्यवहार में खटपट होता ही रहता है और मेरा स्वभाव कुछ वैसे ही गर्म है, मैं ही लड़ पड़ता हूँ ज्यादा, तो ये गुनाह तो रोज मेरे सिर पर लगा करेगा। कहने लगे अच्छा आगे तो वैसे लड़ते हो ना, जाती बार मैं 2 डंडे दे दूंगा लकड़ी के, एक वो पकड़ ले एक तू पकड़ना, रोज डंडों से मारा करना। मैं हैरान हो गया, देखिए कैसा ज्ञान दे रहे। कहने लगे सुनो, तू शरीर का पति है कि आत्मा का? फिर हैरान हो गया। मैं कहा महाराज जी मुझे अपनी आत्मा का पता नहीं, तो मैं इसकी आत्मा का क्या बताऊं, कौन है कौन नहीं, और पति कैसा? शरीर का पति जरूर हूं। कहने लगा शरीर मिट जाने वाला है, तुम्हारी दोनों की आत्मा एक धनी का अंग है, तो पति कैसा और पत्नी कैसी? शांत। 2 शब्दों में शांत कर देते थे। हाथ जोड़ के बैठ गए।
एक एक शब्द जैसे अब सुन रहे हो, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं का रूप है। जैसे देवचंद जी के तन से निकलकर नया तन धारण करना पड़ा। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं, वो लीला होगी चिंता मत करो, दुनिया वाले विचार मत रखो। फिर उन्होंने कहा 4 दिन शरीर जुदा हो भी सकता है पर आत्म कभी भी जुदा होगी नहीं। राजन जी ने अभी कहा वो चमत्कारी लीला हो जाएगी, नहीं तो स्वामी जी उसी तमसी का लीला नहीं कर सकते थे। आज शो पीस बन जाते वर्ल्ड के, और क्या होता फिर, तमाशबीन नहीं बन जाती। जितनी आयु जितने सांस राज्य ने दिए उतनों पर विश्वास रखो। क्या थोड़ा मिला है? और 4 साल मुझे दुखी करके जिला लोगे तो क्या कुछ ले लोगे? अगर लेना चाहते हो तो कहने में किसी प्रकार की कमी रखी नहीं। तो उसके पश्चात मैं 6 महीने के बाद फिर गया, क्योंकि दूसरे दिन तारतम का भंडारा हो जाता, वहां 3 दिन का ही, आगे नहीं बढ़ाया। महाराज जी ने कहने लगे भाई ये लोग इस काबिल नहीं है। जैसे अब हम तंग आ जाते हैं, परसों भी मैंने ट्रस्टियों से बात की कि भंडारा 5 दिन का या 3 दिन का कर लो, ये लोग इस काबिल नहीं है। खाने की घंटी बजेगी भेड़ों की तरह भागेंगे। कुछ सभ्यता सीखो। कब सीखोगे? फिर खा के आएंगे तब नहीं भागते, तब जैसे कंपनी बाज में है रही। व्हाट इज दिस? क्या ये मानवता है? और जितने दिन जिंदा करोगे मुझे दुखी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे में रहने की जरा छींट नहीं लगनी। 6 महीने के बाद मैं महाराज जी के चरणों में पहुंचा, हाथ जोड़कर विनती की, सेवादारों कान खोल के सुनो। मैं कहा महाराज जी ननौता स्टेशन से यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, और इसी कारण से जो सुंदर सा तड़प रहे आपके दर्शनों के लिए वो आ नहीं पाते, क्योंकि हर गृहस्थी बच्चों के साथ आए बड़ा कठिन है। तो मैं ये सेवा करना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि रास्ते को साफ करके बसों का या ट्रकों के साधनों से सुंदर साथ को यहां लाएं। कहने लगे भाई सेवादार कहलाने वाले हजारों आते हैं, बिल्ले लगाने वाले हजारों आते हैं, पर सेवा कोई करता नहीं। मैं कहा महाराज जी मैं सेवा करना नहीं चाहता, मैं आपके चरणों से मांगने आया हूं। आप अपने हुक्म से यदि दे देंगे तो फिर जो टूटी फूटी होगी और बाकी कमी रहेगी वो आप पूरे करते चलना। कहने लगा अच्छा अभी नहीं, शाम को आना। शाम को आना। फिर हम गए। मैं कहा महाराज जी अब जैसा हुक्म करो। कहने लगे अच्छा सेवा करो, राज्य के हुक्म से करो, पर अपने शरीर की जात पात विशेषता और इसका तरस न खाना। शीश चरणों पर रख दिया, उनके उन वचनों को निभाया। शेरपुर में कमरे बनते चले गए। मैंने अपने बच्चों को कभी कमरों में रखा नहीं। शेरपुर जाने वाले सुंदर साथ आंखों से देखते थे और मुझे कहते थे जी आपके बच्चे लू में जल रहे हैं, आपके बच्चे बारिश में। मैं कहा आपको क्या कष्ट है, मेरे बच्चे हैं। महाराज जी का हुक्म था। एक बरामदे के कोने में हमने सारा जीवन जितने साल महाराज जी के चरणों में वहीं काटा। यहाँ फैसिलिटियां मांगते हैं, अजी हमें लैट्रिन बाथरूम वाला चाहिए। क्या दोगे? कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। हम देना नहीं चाहते, ऐशो आराम चाहते हैं। इस तरह से आत्म जागृत नहीं होती। बस फिर जितना जीवन चरणों में मिला, सुंदर साहब जी पहले भी कह दिया शरीर रख दो। मैंने इस तन का सुरमा पीसा, गुणांगिनियों को देखा नहीं और उनके चरणों में अर्पण कर दिया। तो जिसके चरणों में आप समर्पित होंगे उसकी आंखें मुंदी हुई नहीं होती। हजारों लोगों ने उनसे तारतम लिया होगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे तन से अपनी शक्ति से सेवा ली मैंने नहीं की, उतना ही मेहर का स्वरूप हृदय में बरसा दिया। अब कई सुंदर साथ आते हैं, महाराज जी हाँ जी हुक्म करो, मेहर करो, हमारी आत्मा जगा दो।
तुम्हारी आत्मा तुम नहीं जगाना चाहते, क्योंकि तुम मेहर के पात्र बनते नहीं। मैंने कोई महाराज जी से ये तो मांगनी नहीं की थी कि आगे मैं जांगनी करूं। उन्होंने शरीर को कंचन बनाकर अपनी कृपा का आसन लगा लिया। वेश उन्होंने जरूर बदला है, शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। उस तन में शांति, प्यार, मिठास था, जागनी नहीं हुई। तभी आज शेरपुर का दीपक बुझ गया। एक बार बैठे बैठे बता रहे थे कि भाई किस शेरपुर की धरती पर इतना खून उड़ेल रहे हो, तेरे देखते देखते इसका दीपक बुझ जाएगा। मैं कभी उनके सामने उनकी जुबान को टोकने का साहस नहीं करता था। मैं क्या महाराज जी आज पहली गुस्ताखी कर रहा हूं, हम जीते जी मर तो मिटेंगे लेकिन शेरपुर के दीपक को बुझने नहीं देंगे। कहने का सुन ले, तू देखा भी करेगा पर कुछ कर सकेगा नहीं। देख रहे हैं क्या करें, देख रहे हैं क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर महाराज जी मजादपुर में बैठे बैठे एक दिन वाणी की बात चला दी। बस खत्म कर रहा हूं, चिंता मत करिए। तो उन्होंने बताया कि कितने सालों तक मैं 4 धाम जो हिंदुओं के हैं, बद्रीनाथ और रामेश्वरम और केदारनाथ और द्वारका जी, 4 धाम हिंदुओं के कहे जाते हैं, 4 प्रदक्षिणा कर चुका है नंगे पांव। इतनी उनकी घोर तपस्या थी। कई बार बताते थे कि जंगल ही जंगल आ जाता था, 6-6 महीने जंगल का ही सफर करता रहा, पांव नंगे, कांटे चुभते थे, छाले पड़ते थे। हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ दिए बिना कुछ मिलता नहीं, सुंदर साहब। तब भटकते भटकते सोनगीर, जहां उनके सतगुरु महाराज जी का स्थान है, महाराज श्री नारायण दास, उनके चरणों में पहुंचे। उन्होंने देखते ही पहचान लिया, ओहो ये तो ब्रह्म आत्मा है, भटकती फिरती है। उस समय महाराज जी खाते पीते कुछ नहीं, गांजा और सुल्फे की चिलम पीते थे और एक ही चिलम में एक तोला गांजा सुल्फा पी जाते थे और उसी के नशे में 24 घंटे रहते थे, खाते पीते नहीं थे। अब उनके सतगुरु जी ने देखा भी पहले नशा जब तक नहीं टूटता तो ब्रह्म ज्ञान अंदर कैसे जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, उनको इतना जीवन निर्भर जब हो गया नशे पर, तो उसमें गांजा सुल्फा ना डालकर कस्तूरी और अंबर रख के, नहीं समझे, जहर को निकाल दे, इसलिए उसका चिल में खुद लगा के देते थे कि इसको पियो। तो गांजे सुल्फे की बजाय अंदर क्या जाने लगी, अंबर और कस्तूरी, उससे नशे निर्मल और साफ हो गई। फिर उनको यहाँ वैराट से लेके योग माया, त्रिधा लीला, प्राणनाथ जी का आना, सारा ज्ञान पहले सुनाया, समझाया और फिर बैठ के तारतम दिया। और पहले महाराज जी लंगोटी ही पहनते थे। तो बताते कि एक बार 2 लंगोटी थी, आखिर लंगोटी को अखंड तो होती नहीं, फट गई। तो 6 महीने जंगल ही जंगल में बिन किसी वस्त्र के घूमते रहे। भूख ने भी एक दिन सता दिया तो कौड़ तुम्मा एक वृक्ष के साथ बेल की तरह से, छोटी बेलों में फल लगता है जिसको जहर का फल कहते हैं। इतना मुंह बेस्वाद और कड़वा हो चुका था, ये महाराज जी के शब्द बता रहा हूं, कि उसको तोड़ा के तो फल है पक्का हुआ, खा लिया जहर वाला, पता नहीं लगा कि क्या खाया है। फिर दोबारा जब खाया, कुछ टेस्ट आया तो कहने के ओहो ये तो जहर वाला है भाई, तो नहीं खाना चाहिए था। ऐसा जीवन था उनका, एक एक जीवन की बातें, क्योंकि उन्होंने कृपा करके मुझे सारी जीवनी अपनी सुना रखी थी, इसलिए मैं आज दुखों से घबराता नहीं। कई लोग हैरान, अरे सरकार साहब आपको डायलिसिस था, आप फिर भी अमेरिका चले गए। मेरी आत्मा को तो डायलिसिस नहीं, आत्मशक्ति वाले आत्म के बल पर आत्म के स्वरूप चला करते हैं, मुर्दे जीव शरीरों को देखा करते हैं। मेरे लिए ये शरीर अजर और अमर हो चुका है। कर्मों का अगर भोग है तो जीव भोगता रहेगा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मेरा हर सांस, मेरी हर पल घड़ी मेरे उनके पास था। जब पूरा जीवन होने को आया, मुझे बुला लिया, कुछ दिन रहे, कहने लगे चिंता मत करो, जब चलूंगा आपको 8 दिन पहले बुला लूंगा। दिल्ली में अंतिम शरीर छोड़ा, 8 दिन मुझे अपने चरणों में रखा और शरीर छोड़ दिया।
बस फिर मैं पन्ना जी अवश्य पहुंचा और पत्नी और बनारस बहन जी मेरे साथ थे। मैंने उनको कह दिया अगर यहाँ पर एक बार महाराज जी मुझे साक्षात नहीं दर्शन दे दे तो मेरी तलाश न करना, मैं अपने को कौआ सागर में समर्पित कर दूंगा। सुंदर शाह जी खिजड़ा मंदिर उनके नाम का नारियल में लेकर के जा रहा था। बस प्रसाद जैसे वो करते थे उसी तरह से मैं क्या महाराज जी के नाम का नारियल चढ़ा दें, भोग दे दें। जाके दिया तो एक लंबा लंबा उम्र अच्छी का पुजारी खड़ा था। मैं क्या पुजारी जी ये नारियल महाराज जी की तरफ से चढ़ा दो। जैसे देखते रहे, तीनों ने देखा, कोई आंखें बंद नहीं थी। दोपहर का 3 बजे का समय था, तब तक तो वो पुजारी था। जैसे मैंने हाथ पे रखा, महाराज जी अपने बिल्कुल सफेद वस्त्रों में सिर पे कपड़ा लिए सामने खड़े। आंखों से देखा, जो मेरी इच्छा थी कि एक बार दर्शन दे दे। तो कहते हैं क्यों भाई रो क्यों रहा है? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। अभी तेरे तन से सेवा बाकी लेनी है, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस उन्होंने भोग लगाया, नारियल अपने हाथ से तोड़ा और कहा ले प्रसाद। मैंने झोली की, उन्होंने कहा जब ले प्रसाद झोली की तो वही पुजारी खड़ा है। उस बीच बीच में एक और बात कहती, पन्ना जी में आते हैं ना परिक्रमा करते हैं, तब सुंदर साथ जी 12 से सुबह 6 बजे तक परिक्रमा किया करते थे। पन्ना लाल जी मेरे साथ रहते थे, चमन लाल जी कोटे वाले मेरे साथ, विमला बहन जी, हजारों सैकड़ों सुंदर साथ चला करते थे। तीसरे ही दिन परिक्रमा कर रहे थे तो पिछला दरवाजा जहां तक कई सुंदर साथ पूछा करते हैं जी ये चुपैया आप क्यों बोलते हो हंस के मिले कसम। तो वहां झंडे से यदि आप मीर सागर की परिक्रमा शुरू करोगे उस दरवाजे पर ही जाके खत्म होता है हंस के मिले कसम। तो क्या हुआ, बड़े रेशमी पल्ले के अंदर महाराज श्री जी ऐसे वस्त्र धारण किए हुए और उनके पास स्वरूप साहब रुमाल में लिपटा हुआ है। जब हमने कहा हंस के मिले कसम, कहते जरा ले स्वरूप साहब ले। मैं हैरान, मैं कहा स्वरूप साहब। खैर झोली लेकर के मैं आगे गया, उन्होंने कहा ले। तो झोली में क्या करना था, स्वरूप साहब आया और मुख से ये तालीम दी है, ये उनकी मेहर हुई। और प्रातः 9 बजे पन्ना जी में ही मैंने चर्चा खिलवत की शुरू कर दी, जो चमन लाल जी की धर्मपत्नी ने सुनी। बस उसी वक्त चरणों पे गिर पड़ी, जी पहले मैं आपको कानपुर लेके जाऊंगी। वहां से सुंदर शाह जी दूसरे तन से महाराज जी का क्रांतिकारी कृपाकारी मेहर की कृपा से दुखों को हरने वाली वो लीला शुरू हो गई। सबसे पहले चमन लाल जी के बाद साथ क्या बीती वो बाद में चमन लाल जी के साथ पूछ लेना। और उस दिन से तन बदला हुआ था महाराज जी की कृपा से। जहां ये चमनलाल जी रोटी की मुश्किल में भी पड़ गए थे, दिन प्रतिदिन राज जी के महाराज से मेर चले गए। वो कोई संसारी चमत्कार नहीं दिखाते, पर मोहनों के दुख तो हरण करते ही हैं। सुंदर शाह जी हमारा विश्वास जितना होगा, बस अंतिम ये वाणी उन्हीं की है, वही सुनाते हैं, कृपा उनकी है, मेहर उनकी है जो प्रार्थना जी ने उनको दे रखी थी। और वही मेहर जो वहां मोमिनों को ऊपर कर नहीं सके, अंतिम भंडारे में मैंने 15,000 पत्तल गिन करके वहां के आने वालों को भोजन कराया। और बाद में मैं महाराज जी के चरणों में चला गया। वाणी उस समय पता नहीं था। मैं कहा महाराज जी फिर आज परमधाम ले चलो, आपने कहा था 12,000 सुंदर चाहते हैं, मैंने तो 15,000 को आज भोजन करा दिया, तो फिर लाओ सुखपाल या जैसे चलना चलो परमधाम चले। हंस पड़े, कहने लगे भाई हाँ, किसको खिला दिया, मोमिन है। 80% जीव सृष्टि है, 18% ईश्वरी है, 2% ब्रह्म सृष्टि है इसमें। महाराज जी फिर क्या होगा, कहने लगे सुन, शेरपुर की लीला के बाद छटनी होगी। महाराज जी छटनी किसको कहते हैं? कहते जैसे एक मर्जिया समुद्र में डुबकियां लगाता है, लेना तो मोती होता है ना, पर तय में मोती मोती तो होते नहीं, घुघू भी होते हैं, रोड़े रोड़े भी पत्थरों के, कंकर भी होते हैं, और उनमें कहीं एक सिप्पी होती है, और हर सिप्पी के अंदर भी मोती नहीं होते। तो भाई ये 15,000 तो मैंने टुबकियां लगा के रोड़े पत्थर घुघू सिप्पियां निकाली है। अब बैठ के संभालूंगा कि मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है। घुग्गी रोड़े पत्थर कर दूंगा एक तरफ, फिर सिप्पियों को कर लूंगा एक तरफ,
फिर बैठ बैठ के तोड़ूंगा, मोतियों को रख लूंगा एक तरफ। अब खुद सोचो, आप घुघू हो और रोड़े हो के पत्थर, रतन बनो, रतन की धरती पे आए हो। बस यही मेरे दो शब्द जो महाराज जी ने बताए थे, उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं। यही श्रद्धांजलि है, यही प्रेम का मेरा भाव है। सुंदर सा जी अंतिम शब्दों को ले लेना, हम सबको मिलकर रतन बनना है। घुग्गू रोड़े पत्थर वाला जो हमारा स्वभाव है, उनको छोड़ दो तो समझो आज हमने उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि दे दी है।